गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी पर फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में 75,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती जल्द आ सकती है। और जो यूपी टेट की परीक्षा है, हो सकता है कि सरकार उसके परीक्षा को कराने के तुरंत बाद सुपर टेट की जो विज्ञप्ति है उसको घोषित कर दे, क्योंकि इलेक्शन सर पे है। यूपी टेट की परीक्षा इसलिए ली जा रही है ताकि जो अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म भरने के बाद नई वैकेंसीज़ में। लेकिन एक आंकड़ा ये भी लगाया जा रहा है कि अगर यूपी टेट की परीक्षा संपन्न कराई जाती है तो जो नई शिक्षक भर्ती है उसको आने में देर लगेगी, है ना। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि उधर यूपी टेट का। लेकिन अब क्योंकि यूपी टेट के फॉर्म ऑनलाइन हो गए हैं तो अब ये जो आंकड़ा था ये बिल्कुल धराशायी हो गया है। कुछ अभ्यर्थियों का कहना था कि सर ऐसा हो सकता है कि यूपी टेट से पहले आ जाए, कि अब क्योंकि यूपी टेट के फॉर्म आ गए हैं तो अब इस बात की संभावना कमी है यूपी टेट से पहले सुपर टेट का फॉर्म आ जाएगा। हालांकि इलेक्शन का टाइम है, उनके अभ्यर्थियों की अपनी सोच, अपनी विचारधारा है। लेकिन जब कोई यूपी पात्रता पहले पात्रता परीक्षा होती है और फिर एग्ज़ाम होता है, तो लगभग आप मानकर चलिए। और दूसरी बात, सरकार को क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि सरकार अगर पहले फॉर्म निकाल देती है सुपर टेट के, तो क्या उस परीक्षा को संपन्न करा के रिजल्ट घोषित करेगी? ऐसा नहीं होगा। सरकार इलेक्शन से पहले आपके फॉर्म भरवा देगी और हो सकता है परीक्षा भी ले ले, है ना। इलेक्शन के टाइम पर ही, उससे 2-4 दिन पहले परीक्षा भी ले ले। लेकिन उसका परिणाम जो घोषित होगा वो इलेक्शन के बाद ही जहाँ तक होगा। समय लगता है चीज़ों को होने में, इतनी जल्दी नहीं होगा। उधर 22,000 पदों को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ने को लेकर अभ्यर्थियों की निरंतर मांग है। बार बार जो बोर्ड कमेटी मीटिंग है उससे बातचीत चल रही है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन पदों को जोड़कर भी समायोजित कर दिया जाए, ठीक है। और कई तरह के प्रस्ताव, कई तरह के ऑप्शन उनके सामने रखे जा रहे हैं। तो जिस तरह का भी बात वहाँ पर निकल कर आएगी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन इस समय तो यही उम्मीद है कि इन पदों पर जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसको पूर्ण किया जाए, 1,37,000 पदों को पूर्ण भरा जाए। वैसे मेरा एक अपनी व्यक्तिगत विचारधारा ये भी थी कि जो सुपर टेट पास अभ्यर्थी हैं, बचे हुए पदों को बिहार मॉडल लागू करते हुए सभी को नौकरी दे दी जाए, क्योंकि काफ़ी समय से मानसिक प्रताड़ना अभ्यर्थी झेल रहे हैं। और कुछ हमारे भाई तो ऐसे भी हैं जो 40 ईयर्स के समथिंग हो गए, दोबारा जो नई शिक्षक भर्ती निकलेगी उसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि उनकी एज इतनी हो गई है। और ना ही सरकार उनको कोई छूट देने वाली है। कभी आप लॉकडाउन में या किसी भी टाइम में पिछले 4 साल से 2018 में भर्ती निकली थी, पिछले 3 साल से कोई भर्ती निकली है तो आपकी एज को देखते हुए आपको कोई छूट दे दी जाए, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप सुपर टेट पास हैं तो आपको कुछ बोनस अंक मिल रहे हैं। जो अभ्यर्थी पुराने सुपर टेट पास है उनको कुछ बोनस अंक के साथ वो भर्ती में जा सकते हैं अगली भर्ती में, क्योंकि वो पहले से ही सुपर टेट पास हैं। तो ऐसा इस तरह का कोई भी समायोजन सरकार की तरफ से नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है उन अभ्यर्थियों का क्या होगा फिर, ये भी एक सोच है। तो हमें पूर्ण उम्मीद है कि सरकार कुछ ऐसा रास्ता निकाले जिससे सभी का भला हो सके, क्योंकि लोगों की जो जनता जिस सरकार को चुनती है, लोकतंत्र में सरकार का उत्तरदायित्व बन जाता है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो सामाजिक मुद्दों को इस तरीके से उसका निस्तारण करे कि जिसका जो लाभ है वो सबसे निचले स्तर के आदमी को, जिसको कहते हैं अंतिम व्यक्ति, उस तक वो लाभ पहुंच सके। लेकिन अंतिम व्यक्ति जो है वो धरना दे रहा है लखनऊ में, और काफ़ी समय से जो है अभ्यर्थी अपनी 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर सरकार के सामने रख रहे हैं। और लगातार हर माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से भी, धरने के माध्यम से भी, बातचीत के माध्यम से, प्रत्यावेदन के माध्यम से, सोशल मीडिया में, फेसबुक, इंस्टा, कोई ट्विटर, कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी, मंत्री, सांसद, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां 22,000 के कागज़ को लेकर ना गए हों। लेकिन ये भी बहुत बुरी बात होगी यदि 1,37,000 पदों में से सरकार ने 22,000 पद बचा लिए और अभ्यर्थियों को लगभग 101 दिन होने को आए। 101 दिन बाद भी सरकार यदि इस पर कोई काम ना करे तो ये बहुत बुरी बात होगी। सरकार को इसके ऊपर कोई बात सोचनी चाहिए। आखिर अभ्यर्थी हैं, 100 दिन अपने घर से छोड़कर कौन बाहर रहता है। तो सरकार इस बात का समाधान करे, है ना। लखनऊ इको गार्डन में आखिर कब तक धरना दिया जाए? ये कोई समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के इकट्ठे किए गए कोई लोग नहीं हैं। ये शिक्षक भर्ती के लोग हैं जो आपसे अनुरोध कर रहे हैं काफ़ी समय से कि आप उनके जो उनकी मांग है। भाई सुपर टेट पास करके बैठे हैं, वो सुपर टेट की परीक्षा, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी अभ्यर्थी ने कोई परीक्षा पास कर ली हो और पास होने के बाद भी उनके पदों को ना भरा गया हो। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, तो ये भी सही नहीं है।
सरकार को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और मानवीय आधार पर तो कम से कम सोचना ही चाहिए। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।